छत्तीसगढ़ के एक सुदूर गांव करंजी में रहने वाला रघु एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता रामू काका सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करते थे ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। उनके पास जमीन तो थी, लेकिन उपज इतनी कम थी कि महीने का राशन भी ठीक से नहीं चलता था। लेकिन इन सारी तंगी के बीच रघु के मन में एक सपना पल रहा था, शिक्षित होकर देश की सेवा करने का। गांव के स्कूल की हालत खस्ता थी। टूटी दीवारें, फटी हुई किताबें और बैठने के लिए ईंटें। लेकिन रघु हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बासी रोटी खाता और स्कूल के लिए निकल पड़ता। उसके पास जूते नहीं थे, तो नंगे पांव ही जाना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन स्कूल में जिले के अफसर साहब आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कुछ बच्चों ने चुप्पी साध ली तो किसी ने कहा, टीचर, कोई बोला, ड्राइवर। लेकिन रघु ने धीमे स्वर में कहा, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। पूरा स्कूल हंस पड़ा, लेकिन अफसर साहब मुस्कुराए और बोले, सपने बड़े रखो बेटा, पर मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। रघु ने उस दिन से ठान लिया, जो भी हो पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। संघर्ष की शुरुआत रघु का घर मिट्टी का था, जहां बारिश में पानी टपकता था। रात को पढ़ने के लिए बिजली नहीं थी, तो वह मिट्टी के दिए के सहारे पढ़ाई करता। कई बार पेट में अन्न नहीं होता, लेकिन किताबें उसका पेट भरती थीं। जब वह 10वीं कक्षा में पहुंचा, तो परीक्षा की तैयारी के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर लाइब्रेरी तक जाता। कोई साधन नहीं था तो पैदल जाता। उसके पास गिनती की 2 कॉपी थीं, जिन्हें बार बार मिटाकर उपयोग करता। रिजल्ट आया। रघु ने जिले में पहला स्थान पाया। पूरा गांव हैरान था। जो लड़का चुपचाप पढ़ता था, वो अब गांव की शान बन चुका था। आगे की राह और कठिनाइयां रघु को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। वहां उसने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन समस्या वही थी, पैसे की कमी। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसके पिता ने खेत का एक हिस्सा गिरवी रखवा दिया। रघु के पास खाना नहीं होता, तो वह कई बार दिन भर पानी पीकर पढ़ता। शहर में उसके जैसे छात्रों के पास लैपटॉप, स्मार्टफोन और महंगे नोट्स थे, और रघु के पास सिर्फ एक पुराना बैग और दृढ़ संकल्प। एक दिन क्लास में एक छात्र ने उसका मजाक उड़ाया, इस गरीब को देखो, खुद के कपड़े नहीं ठीक और सपने कलेक्टर बनने के देख रहा है। रघु की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रहा। उस दिन उसने दोगुनी मेहनत करने का वचन खुद को दिया। यूपीएसएससी की तैयारी कॉलेज खत्म होने के बाद रघु ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो उसने पुरानी किताबें और मुफ्त ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ाई शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, रात 11 बजे तक पढ़ना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार बिजली नहीं रहती, तो वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर नोट्स बनाता। पहले प्रयास में असफलता मिली। परिवार और समाज ने कहना शुरू कर दिया, अब बस कर, खेत देख और कुछ काम कर ले। लेकिन उसकी मां ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसका हौसला बढ़ाया। एक बार और कोशिश कर बेटा, मैं हर रोज तेरे लिए दिया जलाऊंगी। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन मेरिट में जगह नहीं मिली। अब रघु के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन हौसला अभी बाकी था। तीसरे प्रयास के लिए उसने गांव लौटकर खुद पढ़ाई शुरू की, बिना कोचिंग, बिना किसी सपोर्ट के। सफलता की सुबह आखिरकार तीसरे प्रयास का परिणाम आया। रघु शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, ऑल इंडिया रैंक 23। उस दिन गांव में ढोल नगाड़े बजे। रामू काका की आंखों में गर्व के आंसू थे। मां ने भगवान के आगे दीप जलाया और कहा, मेरा बेटा अब अंधेरे में नहीं, रोशनी में जिएगा। जब रघु अफसर की पोशाक पहनकर अपने गांव लौटा, तो सबसे पहले उसी स्कूल गया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने बच्चों से कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सपने छोटे मत देखो, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हारना नहीं है। निष्कर्ष, रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती, बल्कि संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास से मिलती है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वही अंत में जीतता है। संघर्ष वह दिया है जो अंधेरे में भी रोशनी करता है। शिक्षा उसका तेल है और संकल्प उसकी बाती। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।